हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आरएनसी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020। तो मेमोरी बेस पेपर है जो 11 जून को हुआ था, 11 जून को 2020, अभी जो 11 तारीख को हुआ था। तो बढ़ते अपने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्लू ब्लॉटर्स एसोसिएटेड विथ। ब्लू ब्लॉटर्स जो डिजीज़ होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? तो जो ब्लू ब्लॉटर्स होती है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से होती है। जो भी ऑप्शन जो होंगे उसके अंदर, उसमें से जो सीओपीडी ऑप्शन था वो राइट होगा। जो ब्लू ब्लॉटर्स होती है वो बोलते हैं सीओपीडी के अंदर आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को क्या बोला जाता है? ब्लू ब्लॉटर्स। तो दो कंडीशन होती है, एक तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एक बोलते हैं पिंक प्यूफर्स। पिंक प्यूफर, पिंक प्यूफर बोलते हैं, वो बोलते हैं एम्फाइसीमा को। किसको बोलते हैं? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को बोला जाता है। तो ब्लू ब्लॉटर्स और पिंक प्यूफर्स। तो पिप प्रेशर, पिप प्रेशर फॉर प्रीमेच्योर बेबी। पिप प्रेशर जो होता है, पिप मीन्स होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। एक्सपायरेटरी प्रेशर जो होता है वो प्रीमेच्योर बेबी के अंदर कितना होता है? तो 5 सेंटीमीटर H2O होता है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, विच इज़ द नॉट अ डेंजर साइन ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर जो डेंजरस साइन कौन सा नहीं होता है वो बताना है। तो इसके जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर कंसोलेबल क्राई या हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया और जॉन्डिस। जैसा कि गाइस आपको पता है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो एक सीवियर कंडीशन होती है बेबी के अंदर, और जो हाइपोथर्मिया होता है वो साइलेंट किलर डिजीज़ बोला जाता है इन्फेंट न्यूबॉर्न के अंदर। और जॉन्डिस होता है वो भी एक क्रिटिकल कंडीशन ही होती है। जो कंसोलेबल जो क्राई होता है वो डेंजर साइन के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन, हार्ट फेलियर अर्ली साइन। हार्ट फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें से मेरे को इसका ये मालूम पड़ा था कि हार्ट फेलियर का अर्ली साइन क्या होता है। तो हार्ट फेलियर का अर्ली साइन होता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया इज द अर्ली साइन ऑफ द हार्ट फेलियर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, नेगेटिव साइन ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो सिजोफ्रेनिया होता है जो उसके जो 2 तरह के साइन होते हैं, एक तो पॉजिटिव साइन होते हैं और एक नेगेटिव साइन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो जो नेगेटिव साइन होता है वो बोला जाता है एम्बीवेलेंस को। एम्बीवेलेंस का मीन्स क्या होता है? एम्बीवेलेंस में एटीट्यूड होता है। वो किस तरह का एटीट्यूड है? दो तरह का एटीट्यूड होता है। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग होती है एक ही ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी नेगेटिव थिंकिंग। तो ये होती है एम्बीवेलेंस। नेक्स्ट जो है वो है, ब्रेन डेड होने से पहले कितने टाइम पहले सीपीआर दिया जाता है? अगर किसी भी पेशेंट का अगर ब्रेन डेड होने मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो, तो उससे अगर बाद में अगर 3 to 6 मिनट के बाद में अगर अपन सीपीआर प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि बाद में अगर ब्रेन डेड अगर एक बार हो जाता है तो वापस रिकवर कभी भी नहीं होता है, रीजनरेट कभी भी नहीं होता है। तो ब्रेन सेल्स बहुत ही सेंसेशन होता है ब्रेन सेल्स के अंदर, जो काफ़ी सेंसेशन होता है। इसलिए 3 to 6 मिनट के प्रायर ही इसको सीपीआर देना जरूरी है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड पॉलीयूरिया इज द कंडीशन ड्यू टू। जो एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन और जो पॉलीयूरिया की जो कंडीशन होती है वो हाइपर कैल्सीमिया के अंदर कंडीशन होती है। तो हाइपर कैल्सीमिया के अंदर अगर सिम्टम्स पूछे जाए तो एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया कंडीशन होती है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, साइन ऑफ ओपियोइड्स विड्रॉ। तो ओपियोइड्स जो विड्रॉ करते हैं, ओपियोइड्स जो मॉर्फिन पे होता है या ओपियोइड्स जैसे कोई भी नशा करते हैं अफीम वगैरह का, तो उससे अगर विड्रॉ करता है तो उसका
सिम्टम्स क्या होता है, तो वो होता है प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन अपन को देखा जाता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है नर्सिंग एक्शन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी। जब पेशेंट की स्पाइनल सर्जरी हो रखी हो तो नर्सिंग की क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो लॉग रोल टू प्रोन पोजीशन। लॉग रोलिंग का मीन्स होता है एक फिक्स पोजीशन होती है, फिक्स स्टैंड मतलब स्ट्रेट पोजीशन होती है, तो उसको प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करना क्योंकि पेशेंट स्पाइनल सर्जरी का है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डायबिटीज रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया फॉलोइंग एन एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कॉज बाय सेंट्रल सर्कुलेटरी हार्मोन्स रिलीज इज नॉन एज। तो इसको क्या बोला जाता है, सोमोगी इफेक्ट। सोमोगी इफेक्ट बोला जाता है जिसका रेशनल होता है द सोमोगी इफेक्ट एक फिनोमेना होता है हैपन्स व्हेन यू टेक इंसुलिन बिफोर बेड एंड वेकअप। बिफोर बेड और वेकअप पे इंसुलिन लेते हैं विथ हाई ब्लड शुगर। पेशेंट अगर हाई ब्लड शुगर पे होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ सोमोगी इफेक्ट व्हेन इंसुलिन लोअर योर ब्लड शुगर, तो इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर जो लेवल हाई है उसको कम करेगा। इट कैन ट्रिगर अ रिलीज ऑफ हार्मोन सिक्रेट करेगा दैट सेंड योर ब्लड शुगर लेवल इनटू रिबाउंड हाई। तो वापस ब्लड शुगर क्या करेगा, रिबाउंड हाई होने लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन का, तो अगर पेशेंट को फीवर या डिक्रीज यूरिन आउटपुट या वेट गेन, पेन एंड टेंडरनेस होती है तो किडनी का ग्राफ्ट रिजेक्शन का मालूम करता है। सबसे पहले अगर अर्ली सिम्टम्स पूछा जाए तो फीवर होता है, क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन के बाद में पेशेंट को अगर फीवर आता है तो 24 के अंदर 24 आवर के अंदर एंड देन आफ्टर 24 अगर आता है तो वो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। फिर pH 7.16 एंड PCO2 48 एंड SCO3 होता है वो 16, तो विच एसिड इम्बैलेंस, तो इसके अंदर होगा pH कितनी हो रही है 7.16 हो रही है, मतलब 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होती है, तो 35 से कम हो रही है, इसका मतलब एसिडोसिस की तरफ बढ़ रही है। और PCO2 जो होता है वो 35 टू 45 होता है, तो ये 48 आ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो SCO3 जो हो रहा है वो भी अपनी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे डियरेंट्स हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को पार्शियल, क्योंकि तीनों वैल्यू अगर एबनॉर्मल है तो इसमें आएगा पार्शियल कंपनसेशन आएगा और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा क्योंकि PCO2 बढ़ रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, इसमें क्या होता है, रोम की कंडीशन होती है ROME, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी ऑपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल की कंडीशन। एसिड बेस बैलेंस बाद में मैं पढ़ाऊंगा, पूरा वीडियो इसके ऊपर लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक शॉक। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक पे रहता है तो कौन सी पोजीशन देते हैं, तो मैंने पिक्चर दे रखा है आपको, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, क्योंकि जो अपने कार्डियक जो ब्लड सर्कुलेशन है रिटर्न्स वापस हार्ट के रिटर्न सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए अपन ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देते हैं। नेम ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज को क्या बोलते हैं, SARS-CoV-2, इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में जो कोविड-19 अपन बोलते हैं इसको, ये मोस्टली अफेक्ट करता है किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये टारगेट करता है। तो इसके जो जनरल सिम्टम्स आपको पता ही होंगे, फीवर होता है नॉर्मल, सोर थ्रोट और सर्दी जुकाम, वायरल जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं। और अगर सीवियर की बात की जाए तो निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी इस कंडीशन में होती है। नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो है
इन CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर विच टाइप ऑफ साउंड हर्ड इन लंग्स। तो लंग्स के अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कौन सी साउंड अपन को सुनने को मिलती है, तो क्रैकल्स की आवाज़ सुनने को मिलती है अपन को, क्योंकि उसमें अगर हार्ट फेल हो जाता है तो लंग्स से जो ब्लड होता है वो आउटफ्लो उसका नहीं होता है प्रॉपर, तो लंग्स के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट है तो उसकी साउंड कैसी आएगी, क्रैकल्स। 16 क्वेश्चन है, इन बॉडी इम्प्योर ब्लड इज ट्रैवल बाय विच आर्टरी। तो इम्प्योर ब्लड आपको पता होगा पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है वो लाती है प्योर ब्लड जो लंग्स से लेके आती है। 2 पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो लंग्स के अंदर लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस ब्लड हार्ट के अंदर आता है। रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज नॉन एज। तो कंप्लीट अगर रिमूव करते हैं ब्रेस्ट को तो उस कंडीशन को बोला जाता है मास्टेक्टोमी बोला जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। तो इसमें से सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम्स कौन सा नहीं है, तो अपन को बताना है 3 सिम्टम्स जो है वो पॉजिटिव है। एनेडोनिया, एलोजिया, इसको बोला जाता है एलोजिया और एफेथी, ये तीनों होते हैं जो होते हैं वो, इसमें नेगेटिव सिम्टम जो होगा वो बिजारे बियर नहीं होता है, तो पॉजिटिव सिम्टम्स होता है बिजारे बियर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 19, पेप स्मीयर इज डन एट एज। तो पेप स्मीयर के लिए जो एज होगी वो कौन सी होगी, क्वेश्चन बनता है आफ्टर 30 ईयर। तो पेप स्मीयर जो किया जाता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है अयर स्पेचुला से किया जाता है पेप स्मीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आपको पता होगा फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं A, D, E, K, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसके अलावा जो भी होगा वो वाटर सॉल्युबल, तो इसमें से D फैट सॉल्युबल, K फैट सॉल्युबल, E फैट सॉल्युबल और D होगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा, लो बर्थ वेट बेबी। तो बेबी का अगर बर्थ वेट लो होगा तो मेन कॉज होगा इन्फेंट का, तो लेस देन 250 ग्राम से अगर कम होता है तो लो LBW के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विथ सेंस ऑफ वेलबींग। माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड है तो होगा हाइपोमेनिया। अगर एक्सेसिव मूड का एलिवेशन है तो उसको मेनिया बोला जाता है, एक्सेसिव सेंस ऑफ वेलबींग। नेक्स्ट 23, नर्सिंग स्किल टेस्ट इज कंडक्टेड अंडर OSCE। OSCE की फुल फॉर्म क्या होती है, तो OSCE की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इज मॉडर्न टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ऑप्शन यूज इन हेल्थ साइंसेज। जो अपने क्लिनिकल जो मेडिकल लाइन के अंदर स्किल टेस्ट होता है वो एक मॉडर्न टाइप का एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए होता है ऑडियोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, फिजिशियन, इन सब के लिए ये किया जाता है कंडक्ट। तो ये अपने मेडिकल लाइन में आपको पता ही एम्स जो ऋषिकेश होता है वो भी स्किल टेस्ट करवाता है। तो अपने स्किल टेस्ट नर्सिंग के अंदर, अपने मिडवाइफ्स के अंदर ज़रूरी है। नेक्स्ट, विच ड्रग ऑफ ATT एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स कॉजेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन सी ड्रग कॉज करती है, तो आइसोनियाजाइड जो एंटी ट्यूबरकल ड्रग होती है वो कॉज करती है। INS, इससे आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं कि किसको इंजूर करे, तो इंजुरी, INS की फुल फॉर्म मतलब ट्रिक से याद रखते हैं, इंजुरी टू नर्व एंड हेपेटो, मतलब ये हेपेटोटॉक्सिक भी होती है।
और इसको रोकने के लिए अपन क्या देते हैं, इसके साथ में विटामिन B6 देते हैं, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट गैस एक्सचेंज अकर इन विच ऑर्गन, तो गैस एक्सचेंज अकर होगा कौन से ऑर्गन के अंदर, एल्वुलाई। जो लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती है वो मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, उसके अंदर गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, एब्रप्ट स्टॉप ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कॉजेज, एब्रप्ट अगर स्टॉप कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग तो क्या कॉज करेगी, तो ओबेसिटी, पार्किंसनिज्म, टेरियोडिस्काइनेरिया। तो इसमें से राइट आंसर होगा पार्किंसनिज्म एंड टेरियोडिस्काइनेरिया कॉज करती है। नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सीन इन विच कंडीशन, तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो होता है वो होता है कंप्लीट आइडेंटिफॉर्म मोड के अंदर शो होता है। ये USG देख सकते हैं, USG के अंदर शो होता है ये। नेक्स्ट जो होता है 26, कुशिंग सिंड्रोम पेशेंट नर्सिंग प्रायोरिटी, तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर पेशेंट के क्या अपनी क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो नर्सिंग केयर, रिस्क फॉर इंजरी, पेशेंट को रिस्क फॉर इंजरी से बचाना है अपन को, एंड मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी एंड इम्प्रूव थॉट्स प्रोसेस। नेक्स्ट 28, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन, तो एस्प्रिन ड्रग्स होती हैं जो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग, वो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो टिनाइटस जो होता है वो एडवर्स इफेक्ट होता है। पूछा गया क्वेश्चन है एम्स के अंदर, रिंगिंग इन द ईयर होता है। नेक्स्ट फर्स्ट असेस बिफोर स्टार्टिंग डायलाइजर, डायलाइजर अगर कर रहे हैं अपन स्टार्ट, उससे पहले अपन को क्या असेस करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो वार्म डायलाइजर सॉल्यूशन करना चाहिए, वार्म डायलाइजर सॉल्यूशन होना चाहिए। 29 क्वेश्चन, विच आर अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP पेशेंट विथ क्रेनियोटोमी, अगर पेशेंट इंक्रीज ICP है तो उसका अर्ली साइन क्या होगा, तो अल्टर्ड कॉन्शसनेस इज द अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज ICP। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, विच कंडीशन आर इंडिकेट इन वाटर बॉटल शो इन एक्सरे, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो होता है वो एक्सरे के अंदर शो होता है लाइक बोतल शो, वाटर बॉटल की तरह शो होता है। तो गाइज उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।